नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रोमॉम सीरीज में आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में हमने जाना कि गणेश जी के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि गणेश जी का विवाह किससे हुआ और उनके विवाह में क्या क्या रुकावटें आई। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश जी की पूजा सभी भगवानों से पहले की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले इनकी पूजा करना जो है अनिवार्य है। गणेश जी को गणपति के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि यह गणों के देवता हैं, इसलिए इनको गणपति भी कहते हैं। इनका एक जो वाहन है वो एक मूषक होता है और ज्योतिष विद्या में गणेश जी को केतु का देवता कहा गया है। अगर किसी की कुंडली में केतु परेशानी दे रहा है या बाधा दे रहा है, केतु की दशा खराब चल रही है, तो उस समय हम गणेश जी को पूजा कर सकते हैं। उनको नीले रंग का पुष्प चढ़ा सकते हैं और भोग लगा सकते हैं, उनको दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी के शरीर की रचना माता पार्वती द्वारा की गई थी। उस समय उनका मुख सामान्य था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि किसी मनुष्य का होता है। एक समय की बात है कि माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि उन्हें घर की पहरेदारी करनी होगी क्योंकि माता पार्वती स्नान घर जा रही हैं। गणेश जी को आदेश मिला कि जब पार्वती माता स्नान कर रही हैं तो घर के अंदर कोई भी नहीं आएगा। तभी दरवाजे पर भगवान शंकर आए और गणेश जी ने उन्हें घर में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिसके कारण शिव जी ने गणेश का धड़ सर से अलग कर दिया। गणेश को ऐसे देख माता पार्वती बहुत दुखी हो गई। तब शिव ने पार्वती के दुख को दूर करने के लिए गणेश जी को जीवित करने के लिए एक हाथी का सिर लगाया और उसे प्रथम पूज्य का वरदान दिया। अब गणेश जी का विवाह क्यों नहीं हो रहा था, क्या बाधाएं थी गणेश जी के विवाह में? गणेश जी के 2 दंत भी थे, वो उनके हाथी वाले सिर की सुंदरता बढ़ाते थे, किंतु परशुराम के साथ युद्ध करने के कारण गणेश जी का एक दांत भी टूट गया था। तब से वो एक दंत कहलाए। 2 कारणों की वजह से गणेश जी का विवाह नहीं हो पा रहा था। उनसे कोई भी सुशील कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं होती थी। पहला कारण उनका सिर हाथी वाला और दूसरा कारण उनका एक दंत। इसी कारण गणेश जी नाराज रहते थे। फिर गणेश जी का विवाह कैसे हुआ, इसके बारे में। जब भी गणेश जी किसी अन्य देवता के विवाह में जाते थे तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वे किसी और का विवाह कैसे होने दे सकते हैं। तो उन्होंने अन्य देवताओं के विवाह में बाधा डालना प्रारंभ कर दिया। इस काम में गणेश जी की सहायता उनका वाहन मूषक करता था। वह मूषक गणेश जी के आदेश का पालन कर विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था, जिससे विवाह के कार्य में रुकावट आ जाती थी। गणेश जी और चूहे की मिली भगत से सारे देवता परेशान हो गए और शिव जी को जाकर अपनी कथा गाथा सुनाने लगे, परंतु इस समस्या का हल शिव जी के पास भी नहीं था। तो शिव पार्वती ने उन्हें बोला कि इस समस्या का निवारण ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। यह सुनकर सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी योग मुद्रा में लीन थे। कुछ देर बाद देवताओं के समाधान के लिए योग से 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं। दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंचे और बोले कि आपको इन्हें शिक्षा देनी है। गणेश जी शिक्षा देने को तैयार हो गए। जब भी चूहे द्वारा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई प्रसंग छेड़ देती। ऐसा करने से विवाह बिना बाधा के पूर्ण होने लगा। परंतु एक दिन गणेश जी को सारी बात समझ में आ गई। जब चूहे ने उन्हें देवताओं के विवाह के बिना किसी रुकावट के संपूर्ण होने का बारे में बताया, इससे पहले कि गणेश जी क्रोधित होते, ब्रह्मा जी उनके सामने रिद्धि सिद्धि को लेकर कि कोई योग्य वर नहीं हमें मिल रहा है और आपसे योग्य हमें कोई दिखाई भी नहीं देता है इस पृथ्वी पर, तो उन्होंने कहा कि आप इनसे विवाह कर लीजिए। इस प्रकार गणेश जी का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया रिद्धि सिद्धि के साथ और उसके बाद उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई जिनका नाम शुभ और लाभ था। इसीलिए जब भी हम किसी शुभ काम को करते हैं सबसे पहले गणपति के वंदन करते हैं, फिर रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हैं, उसके बाद शुभ लाभ। तो ये थी छोटी सी जानकारी। नमस्कार, धन्यवाद।